हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, सर्दियों से बचकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले रिवीजन करने से। तो ये है एक कॉन्स्टिट्यूशन चार्ट है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी और जो प्रियम्बल है वो, और कुछ ऐसे अमेंडमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें इस चार्ट में हैं। तो मैंने पहले जो डीपीएसपी वगैरह हैं वो किए थे, तो इस वजह से मैंने डीएसपी वगैरह को याद किया था। ये सब कुछ रिवीजन वगैरह करते हैं, मुझे 2 घंटे आज मैंने पढ़ाई की थी। और हाँ, आज मैंने एक न्यू स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं टाइमर लगा करके पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद मेरे पास फ्रूट्स होते हैं, तो मैं फटाफट से, ये ख़राब हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो उनको खा भी लेती हूँ। सुबह भूख भी लगी हुई थी, नाश्ता करे बहुत टाइम हो चुका था। तो इस वजह से मैंने जो बनाना है वो ले लिए थे, और साथ में ही मैंने जो मुझे याद करना था यानी कि साइंस टेक का रिवीजन करना था, तो मैं साथ में उसे भी लेकर के बैठ जाती हूँ और फटाफट से रिवीजन को भी स्टार्ट कर देती हूँ। I saw you from across the way, and I think about that moment every day. Holding on to that feeling is enough, it's enough for me. Your smile, it drew me in, and I bought you a drink, and ever since I've come to know you. मेरा ये जो रिवीजन है वो डन हो चुका होता है, और सारा जितना भी था वो मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। साथ ही खाने का भी टाइम हो चुका था, तो फटाफट से मेरे पास अमरूद होते हैं तो मैं उन्हें काट लेती हूँ, और धूप होती है तो इन्हें धूप में ही खा सकते हैं, वरना है ना जो अपनी हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग चले जाते हैं ऊपर खाना खाने के लिए। और आज तो अच्छी वाली धूप भी निकली होती है, जो कि सर्दियों में वैसे धूप जब आती है तो बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में धूप सबको चाहिए होती है, सब प्रे करते हैं कि आज तो धूप निकल आए। तो बस हम लोग फिर खाना वाना खा कर के आ जाती हूँ। कुछ टाइम बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, जिसमें आज मैंने पढ़ा था जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं वो मैंने पढ़े थे। बट अब क्या आपको लोगों को पता है कि ये कहाँ से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे रूस से, जैसे यूएसएसआर बोलते थे। और ये हमारे संविधान के अंदर भाग 4A में पाए जाते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 51 जो आर्टिकल हैं उसमें कम्प्लीटली पाए जाते हैं, यानी कि 51A एक अलग से है, उसके अंदर क्लॉज आते हैं, जैसे कि क्लॉज A, क्लॉज B। तो क्लॉज A से K तक इसमें पूरी तरीके से मेंशन है ये जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सारी। और हाँ, अगर आप लोगों को पता हो कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। सो मैं वेट करूँगी आप लोगों के आंसर का, आप लोगों के कमेंट का। तो बस फ़िलहाल तो मैं ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो वाले चैप्टर को कंप्लीट करती हूँ। अभी मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ नोटबुक से, फिर मैं इस वाले जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लूँगी जो मेरा लक्ष्मीकांत का बुक है उससे। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोनों को लेकर चल रही हूँ साथ साथ में, लेकिन अभी मैंने आज उसको नहीं किया था, उसे मैं कल करूँगी, जो बुक मैं करूँगी वो। उसके बाद थोड़े टाइम का रेस्ट लेने के बाद मैं बैठ जाती हूँ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लगाने के लिए, क्योंकि मैं लेती हूँ रोज़ रीजनिंग की क्लासेस। एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विश के क्वेश्चन भी लगा लिए जाएँ। तो मैं बैठ जाती हूँ जिन सर की मैं वीडियो लेती हूँ, मतलब क्लासेस लेती हूँ, उन्हीं की एक बुक है। उन टीचर का नाम है पीयूष वर्षनी सर, आप लोग शायद जानते होंगे। एसएससी के मामले में वो बहुत अच्छे हैं। यूपीएससी में भी रीजनिंग का क्या है लेकिन हाँ ठीक है। तो मेरे पास था वो बैच, इसलिए मैं उन्हीं से ले रही हूँ। और अभी है तो मैं सोच रही हूँ उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाए उससे पहले क्यों ना मैं उनकी क्लासेस वगैरह को ले लेती हूँ। सो बस यही है, इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल उन्हीं के बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर रही हूँ। और शायद आप लोगों को पता होगा, एक स्टूडेंट थे प्रहलाद शर्मा, जो कि हिंदी मीडियम से थे, आईएएस बने हैं। उन्होंने भी इन्हीं की क्लासेस वगैरह ली थी, और मेरे पास ये बैच भी था, तो मैंने सोचा क्यों उसे वेस्ट जाने दूँ, मैं भी इनसे ले लेती हूँ। तो बस यही सोच के मैं इनकी क्लासेस वगैरह को लेने लगी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वास्तव में टीचर बहुत अच्छे हैं।
उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही।